देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, लाइक जो मॉलिक्यूल्स है, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी में बीबीटी में जो ओवरलैपिंग पढ़ा था ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो वो सारा तो यहाँ पे यूज होगा। उसके अलावा तुमको मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स मिलेंगे एंड उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, करना है, कर सकते हो क्या, करना है, इसमें तुमको यही सीखना है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी जैसे जो भी मॉलिक्यूल है इसमें आएगा तुमको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। फिर वो मैग्नेटिक कैसा है, मैग्नेटिक उसका नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कैसा शो कर रहा है वो, उसका नेचर। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो कुछ कुछ टर्म्स तुमको है यहाँ पे जो कि नोट करना। H2 H2 प्लस एंड H2 माइनस। सपोज ऐसा तुम्हारे पास हाइड्रोजन H2 प्लस एंड H2 माइनस ऐसा कुछ गिवन है, तो तुमको इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन पहले तुम करोगे कैसे, ठीक है, उसके बाद तुमको इससे स्टेबिलिटी पता चलेगा। जब तुमने पढ़ा था कि पार्टिकल एंड वेव दोनों ही नेचर शो करता है ना, तो यहाँ इस थियरी में तुमको मोस्टली मिलेगा वेव मैकेनिकल्स का, जो भी थियरी मिलेगी वेव बड़ी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जब दो वेव एक दूसरे से के कांटेक्ट में आते हैं तो जो इंटरफेरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग तुमको ये थियरी ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, सो स्टेबिलिटी अगर देखना है कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल या ये, ठीक है, या फिर बॉन्ड जो है वो कैसा, मतलब उसका जो अभी तक तुमने देखा था ना कि जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब फ्रैक्शन में कहीं नहीं देखा था, तो ये सारा कुछ तुमको अभी यहाँ पे क्लियर मिलेगा। जो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे एटम था तुम्हारे, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें तुमने क्या लिखा था, 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन, तुम ऐसे लिखते थे ना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स s के लिए, p के लिए s p ऐसा कुछ लिखते थे, d के लिए फिर 5 प्रथम। यस मैम। सो मॉलिक्यूल के लिए अभी तुम्हारे पास क्या आएगा टर्म, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो तुमने पढ़ा था, ओवरलैपिंग थोड़ा थोड़ा जो याद है वो सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा। सो एटॉमिक ऑर्बिटल जो था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तुमको आएगा, जैसे आएगा 1s 2s, अभी इसमें आएगा तुमको सिग्मा। ठीक है, सिग्मा आएगा, पाई आएगा, ऐसा कुछ टर्म्स आएगा एंड इसके अकॉर्डिंग तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, कहीं तुमको प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर दो 1s और 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है तुमको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सब चाहिए। तो दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मैंने पहले ही बताया था वो भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने बनेंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर है ये। यस मैम। सॉरी मैसेज आ रहा है। तो
उदय का कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो तुमने बनाया है, ओवरलैपिंग करा रहे हैं 1s, यहाँ से तो ध्यान देना 1s एंड 1s का ओवरलैपिंग करा था, ठीक है। तो वेव फंक्शन तुमने Yes, पढ़ा ma'am. था, मान लो ये जाई1 है, ये जाई2 है, ठीक है। तो जो वेव मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल से ज्यादा नहीं, यहाँ पे क्या तुमको वेव वाला थियरी ज्यादा करके देखना है। तो जाई1 एंड जाई2 इसमें दो तरीके से हो सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा वेव है, ठीक है, ठीक है। तो दो वेव है, अगर सेम मान लो यहाँ पे सेम तरीके से तुम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये दोनों को ऐड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा लो, ये दोनों को अगर दोनों को ऐड करो प्लस कर तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, Yes, ये भी ma'am. बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग। Okay. ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारा कुछ पॉइंट तुमको नोट करना होगा अपनी नोटबुक में। तो जो कंस्ट्रक्टिव, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, जो जाई1 था प्लस जाई2 दोनों को ऐड किया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, बॉन्डिंग। ये है क्या, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। इतना क्लियर है। समझो दोनों को तुमने अगर ऐसा दो वेव्स है, इसको तुमने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे बता सकते हो, जैसे जाई1 माइनस जाई2 तुमने, तो अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ये दो बड़ा हो रहा था यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक लाइन बचेगी, Yes, ma'am. लीनियर लीनियर बचेगा जस्ट, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा, एंटीबॉडी, इसी को बोलते हैं एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग। मोस्टली क्वेश्चन यही से आते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये कैसा होगा, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब अनस्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई एनर्जी होगी, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक कर लेना एनर्जी, ठीक है। सो तुमको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले, पहला तुमको मिला कंस्ट्रक्टिव, सेकंड वाले का नाम उल्टा कर दो, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। इतना नोट कर लो। हो गया। 1 minute, ma'am. तुम लोग का 2 क्लास का क्या हुआ, प्रथम कुछ ट्राई कर रहे हो? I don't know, ma'am. मेरा मेरा तो ऐसे भी नॉर्मली क्लास ही चल रहा है, पता नहीं. I don't know about him. So. हाँ बट तुम्हारा क्या है ओपिनियन, इवन यू डोंट वांट टू मेक इट ट्वाइस और हाउ? मेरा तो रोज दिन ही क्लास है बेसिक. I have classes every day. So, and I also have to study for school. I have you semester 1 think exams. that we are able to complete syllabus? I don't know. That honestly, you still have to talk to sir about it. His But thing, because he only that handles every session. but that you should know कि इतना syllabus है कैसे होगा, even I don't know, ठीक है। मैं एक काम करूंगी, तुम लोग को जो भी चैप्टर्स है ना कुछ पीडीएफ दूंगी, ठीक है, लाइक जैसे एस ब्लॉक टी Yes. ब्लॉक है, और मैं उसकी पीडीएफ्स देके तुमको एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट वी कैन एटलीस्ट जो भी पार्ट है जो कि समझने वाला ज्यादा नहीं है, मगअप करने का है, उसको मैं पीडीएफ देके तुमको एक्सप्लेन कर दूंगी, सो
तुम लोग कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। यस मैम। तो अभी तुमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिया, समझो ये 1s है प्लस 1s, ठीक है, Xy1 एंड Xy2। जब तुमने इसको प्लस किया तो ऐसा बना सकते हैं जब ऐड कर रहे हो और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो मैंने वेव्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, ठीक है। जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी एनर्जी लो थी, तो मैं इसको नीचे बना लेती हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बना था, ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, Xy1 प्लस Xy2 किया था ना, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी। देन सेकंड बनाया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बना था, जिसमें क्या हुआ था, Xy1 माइनस Xy2, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना था, इसकी एनर्जी हाई थी। इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड इसका नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें से स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको नीचे बनाया, जनरली बुक्स में ऐसा ही मिलेगा। सो बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है इतना? यस। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन होते हैं, वो सबकी जो सेम और नियरली सेम एनर्जी होती है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सेम एनर्जी एंड नियरली सेम। जैसे तुमने देखा यहाँ पे S और S, तो 1s के साथ 1s कंबाइन किया है ना, ठीक है, 1s के साथ इसी में तुम ऐड कर सकते हो। S कंबाइन करेगा, px px py py, ठीक है। और एग्जांपल में दे, नियरली सेम का मतलब क्या है, एंड सेम, ये सारे कुछ टर्म्स है जो कि नोट कर लो, तुम्हारे सब्जेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। कंबाइनिंग atomic orbitals must have same or nearly same energy and same shape। इसका क्या मतलब है, सेम शेप, ठीक है। यस मैम। और सेम एनर्जी मतलब जैसे 1s वाला कंबाइन हो रहा है, और नियरली सेम मतलब मान लो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दोनों की नियरली सेम ही है ना, ठीक है, नियरली यस सेम ही है ना, 2p 2p, ठीक है। 1 सेकेंड, दोनों डोर बंद करना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिया इसको? यस मैम। तो ओवरलैपिंग याद है, सिग्मा एंड पाई का कैसे होता था, VBT बैलेंस Yes, बॉन्ड याद है ना। ये सब तो अभी तो भूलने वाली चीज है, ठीक है। सो दो टाइप से हो सकता है जो ओवरलैपिंग तुमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। सिग्मा वाला देख लेते हैं एंड पाई वाला देख लेते हैं कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग होगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो किसके ओवरलैपिंग से बनेगा, एक्सियल, ठीक है,
एक्सियल जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस होगा उससे बनेगा, ठीक है। एक्सियल के लिए एस और एस का कराते हैं 1s प्लस 1s, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे प्लस प्लस, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, बड़ा हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर रहे हो बॉन्डिंग, ठीक है, तो बॉन्डिंग में जो लोब है वो बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये बड़ा सा लोब बन जाएगा तुम्हारा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन अगर तुमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1s और 1s को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, 20 से यस मैम। कट जाएगा, ऐसा कुछ शेप होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, तुमने किया है तो थोड़ा बहुत शायद से पता होगा। इसके लिए कोई टर्म्स है? नोडल प्लेन सुना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन, यस मैम। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होती है, नहीं होती है ना, कम होती है ना, ठीक है। यस। सो क्वेश्चन अगर आ गया कि 1s जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और जेई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे करोगे, इसको बोलोगे सिग्मा 1s, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है जिसमें कट रहा है, जिसमें नोडल प्लेन दिखाई जो कट रहा है, उसको बोलेंगे, उसको स्टार लिखते हैं, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार, ठीक है। तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सिंपल। यस मैम। तो नेक्स्ट पे आऊं, नोट कर लिया? 1 मिनट मैम। यस मैम। तो अभी तुम कैसे लिख सकते हो इसको, जैसे समझो 1s प्लस 1s, ठीक है। इसके ऑर्बिटल्स भी बना लेते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 एंड 2, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नीचे किसको लिखते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, एंड टॉप पे किसको लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, ठीक है, लो एनर्जी वाले को नहीं। नेमिंग कैसे करते हैं, जो अभी लिखा है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के लिए, इसके लिए क्या बताया था, सिग्मा 1s, इसके लिए लिखते हैं सिग्मा को तो स्टार लगाते हैं, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स है N2 मॉलिक्यूल्स के लिए तुमको मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, पहले ओवरलैपिंग का देख लो क्या होता है, P वाले में आते हैं, S में तो हो गया, और SP भी बनाता है ना, सिग्मा बॉन्ड S एंड P का ओवरलैपिंग भी बनाता है ना, ठीक है। यस मैम। बताया था जो पीजेड है, जो पीजेड या कोई भी ये बना सकता है, डीजेनरेटेड है तो कोई बना सकता है, बट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पीजेड देते हैं।
तो S एंड P का पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है ना, तो S एंड P का भी हो सकता है, ठीक है। सो P वाले का देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आऊं मैं, ये नोट कर लिया तुमने, देखो यही पे मैं बताती हूँ। यस नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन रहेगा विद 2p3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 2p3 एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे इसमें, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दो, अभी सिर्फ ऑर्बिटल्स देखो, अभी इलेक्ट्रॉन पे नहीं आते, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे एटम के, 2p3 2p3, ठीक है। ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन। अब ओवरलैपिंग कैसे होगा, तीन ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना, ठीक है। ये तुम्हारा px py एंड pz, ठीक है, px py pz। सो pz एंड pz में बना लो सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। देन py px px एंड py py, ठीक है, px px एंड py py, इसमें बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा एंड पाई। तो अभी हम लोग किस पे देख रहे हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, तो पहले सिग्मा का करते हैं, देन नेक्स्ट में करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी तुमको फोकस किस पे करना है, सिग्मा। सिग्मा के लिए ये क्लियर करूं मैं, नेक्स्ट पे आऊं। डन क्या था, यस मैम ये सारा कुछ हमने किया हुआ काफी टाइम पहले, ठीक है। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा। सो 2pz एंड 2pz इसको लिख सकते हैं। सो इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब तुम करोगे, जो दो वेव मिल रहे थे, ठीक है, तो ये दोनों जो प्लस वाला है वो बड़ा हो जाएगा ना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले रहे हैं तो जो प्लस वाला लोग होगा वो बड़ा हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। एंड जो माइनस वाला है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, बीच से कटेगा ना, यहाँ ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नोडल प्लेन तुमको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 दिख रही है, ठीक है। बोलते क्या इसको, नोडल प्लेन। कितने हैं इसमें, 2 हैं, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रक्टिव बनाओगे अगर, माइनस प्लस, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें नोडल प्लेन कितने हैं मुझे बता सकते हो, देखिए, प्लस माइनस प्लस, 2 3 3, वेरी गुड, 1 2 एंड 3, ठीक है। नोडल प्लेन इसमें कितने यस हैं, मैम 3 नोडल प्लेन, वेरी गुड। अब लिखते कैसे हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव किसके लिए लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए, इसमें क्या डालेंगे, सिग्मा के ऊपर स्टार डालेंगे, ठीक है। सिग्मा 2pz, हमने 2pz का ही ओवरलैपिंग कराया ना, और पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग जो डिस्ट्रक्टिव है, देखो 3-4 टर्म्स है जो कि नोट कर लो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है।
सो बॉन्डिंग वाले के लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा सिग्मा 2p/z, एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखेंगे सिग्मा के ऊपर स्टार डालते हैं, सिग्मा स्टार 2p/z। क्लियर है इतना? यस मैम। इसको ऑर्बिटल्स बना के भी तुम देख सकते हो, जैसे अभी ये बनाया था वैसे इसके लिए भी लिख सकते हो ना। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, pz वाला, ठीक है। सो एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है ना, pz, ठीक है। सो फर्स्ट जो बनाया है हम लोग किसको लिखते हैं ऊपर, एंटी बॉन्डिंग को लिखते हैं टॉप में। सो सिग्मा स्टार 2p/z, सिग्मा 2p/z। इजी, क्लियर? यस मैम। नोट कर लिया इसको? डन? यस मैम, हो गया। चलो अभी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा यहाँ पे शायद से तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगे। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब पाई का ओवरलैपिंग कराएंगे देख के बताना, शायद नहीं भी लगे। इसमें क्या होगा, अगर दो वेव साइड से तो साइड इंटरफेरेंस होगा ऐसा, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मान लो तुमने लिया px एंड px और py ये बनाएंगे पाई, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ही अलग रहेगा ना, सिर्फ px का अलग ओरिएंटेशन है, py का अलग रहेगा ओरिएंटेशन। तो किसी एक का भी देख के तुम समझ सकते हो। सो इसका लेटरल ओवरलैपिंग कराएंगे। पहले में दोनों वेव को J1 प्लस J2 अगर दोनों को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट, ठीक है। सो जब ऐड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस टाइम में क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, लोग ये भी बड़ा हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो नोडल प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक नोडल प्लेन दिख रहा है इसमें, वन नोडल प्लेन। किसका ओवरलैपिंग करा है, समझो px का करा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2px, ठीक है। अब दोनों अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर J1 माइनस J2 कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, इमेजेस का कम हो जाएगा। इसमें कितने नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं तुमको, नोडल प्लेन्स आते हैं, 1 2 तो एक यहाँ से दिख रहा है, 3 वही ना, नहीं वही, ओ हाँ हाँ, वो बोला एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसमें बताओ कि मुझे एंटी बॉन्डिंग कौन सा हुआ, बॉन्डिंग कौन सा हुआ, अभी काफी टाइम ये टर्म्स यूज किया है। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या लिखेंगे, अभी जैसे यहाँ पे लिखा पाई 2px, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई स्टार 2px, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जो यस मैम,
जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी उसकी एनर्जी बॉन्डिंग में लो हो रही है, समझो कि ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। तो एक जगह लो हो रहा है, एक जगह हाई हो रहा है, तो एनर्जी तो सेम हो गई ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी इसका जितना लो हो रहा है उतना इसका हाई हो रहा है, तो ऐसा है कुछ। चलो इतना समझ में आया, तुमको कुछ डाउट है या क्लियर है? क्लियर ना? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलो अभी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का पता था तुमको, अभी तुमको ऑक्सीजन गैस का करना है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो तुमने देखो ओवरलैपिंग, दो ऑक्सीजन होगा 1s का। पहले क्या तुमने पढ़ा था? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन से कर देते ना ओवरलैप। यहाँ पे सब सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई यूज करेंगे। बॉन्डिंग के लिए सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग Yes, ma'am. पाई स्टार। उसके साथ जो लिखते हैं अबव के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगी। बट यहाँ पे भी तुमको जो मेनली क्वेश्चन आता है, जैसे लेस देन, एक सेकेंड, ठीक है वो नहीं आ रहा, इतना लेट अभी मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा एंड और सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसमें तुमको क्वेश्चन आता है, जैसे अगर जो मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है या उससे कम है तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज रहता है, और 14 से ज्यादा होता है तो थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में एक चेंजेस होगा। जो पैटर्न है ये तुमको एक्सपेरिमेंटल गिवन है, तुमको कुछ सोचना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डालना है। जस्ट तुमको लर्न करना है एंड उसके अकॉर्डिंग तुमको लिखना है। अभी तक तुमको इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा? नहीं मैम, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो अभी तुमको थोड़ा सा आएगा। अभी इसके लिए रूल्स देखेंगे कि क्या रूल्स हैं जब हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो थोड़े रूल्स देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, लिखने का स्टाइल क्या होता है, ठीक है। सो देखो, जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल फॉलो करते हो, मैक्सिमम n+l रूल छोड़ के मैक्सिमम तुमको फॉलो होगा। जैसे अबव प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। पॉलिश यूज करते हैं, हंट्स रूल यूज करते हैं। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज होता है, तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, ठीक है। Yes, ma'am. क्या होता है अबव प्रिंसिपल पता है ना? एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. देन पॉलिश में क्या होता है, पढ़ा है ना ये सब कुछ। हंट्स रूल में क्या Yes, होता ma'am. है? अनपेयर्ड रहेंगे और एक ही स्पिन में रहेगा, ऐसा कुछ होता है ना। पहले सिंगल सिंगल भरेगा, फिर पेयरिंग होगा। तो ये सारा कुछ तुमको यहाँ पे यूज होगा। क्या यूज नहीं होगा? सिर्फ ये वाला रूल नहीं है, क्योंकि तुमको यहाँ पे नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, अदरवाइज ये सारा कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो तुमको जो भी मिला हुआ है वो एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ है, तो डायरेक्ट अभी स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो इसको लिखने के लिए पहले इसको सीखना पड़ेगा, थोड़ी अलग ही कोडिंग लैंग्वेज है इसकी। सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
सेपरेट करके लिख सकते हो। ये 1s के लिए जो 1s के जो ओवरलैपिंग हो रहे थे दो एटम के 1s वाले, उसके लिए क्या लिखोगे? 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। फिर सेकेंड ऑर्बिटल जो था उसमें क्या लिखोगे? अगेन 2 सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s 2s जो लिखते थे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए तुमको क्या हो गया है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इजी। देन यस मैम। देन तुमको लिखना ये किसके लिए है? लेस देन 14, लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए है, जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मतलब जिससे ऑक्सीजन दिया था O2, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या तो उससे कम। थोड़े बहुत इसमें भी वेरिएशन है, वो डिस्कस हो जाएगा। चलो अभी फोकस करो कि इसको लिखेंगे कैसे। देन अभी पाई पे आ जाओ। सो पाई 2px और पाई 2py ये सेम एनर्जी था ना, दोनों ही पाई बना रहे थे। pz यस मैम। सिग्मा बना रहता है, px एंड py पाई बना, तो दोनों की सेम ही एनर्जी, इसके लिए इक्वल लिखते हैं। जब इक्वल एनर्जी है तो देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक जाएगी, दोनों में एक साथ नहीं डाल सकते हो। ठीक है, एक पाई 2px में डालोगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड डालोगे पाई 2py में। ठीक है, तुम ऐसे नहीं लिख सकते पाई 2px 2 पाई 2py, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो। इक्वल है ना एनर्जी, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो। अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन बचे Yes, ma'am. तो दोनों में डालो। ठीक है, देन अभी ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद फिर क्या था? पीजेड वाला सिग्मा बना रहा था, पीजेड वाला क्या बना था? सिग्मा। फिर उसको लिखोगे, यहीं पे चेंजेज आता है जब 14 से ज्यादा लिखते हैं। सिग्मा 2pz। देन ये बॉन्डिंग वाले हो गए, जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, वैसे ये बॉन्डिंग वाले हो गए। अब इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला लिखोगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या लिखोगे? पाई स्टार 2px इक्वल होगा किसके? पाई स्टार 2py। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा इक्वल है ना, दोनों पाई पाई बना रहे हैं और ये सिग्मा बना रहा है। इसके लिए जब सब जगह यूज क्या कर रहे हैं? py px इक्वल है। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखोगे? जो एंटी बॉन्डिंग पीजेड वाला था, इसका भी दो बनेगा ना, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक दोनों वेव्स ऐड होंगे एक दोनों वेव्स सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? अब Yes, इसको ma'am. इसको याद, मुझे लगता है मैंने काफी क्लियर तुमको बताया है। 1s 2s 2p। ठीक है, सो 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s के लिए सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p के लिए पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। ये सारे बॉन्डिंग वाले के लिए सिग्मा 2 पाई, देन उसके बाद एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, दोनों की सेम है। ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर है, समझो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक पहले डालोगे, फिर एक में डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इतने में हो जाएगा तुम्हारा 14। Yes, ma'am. से स्टार्ट करो क्वेश्चन करना अभी। जैसे ले लो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसको नोट कर लो नोटबुक में, अपने टॉप में नोट करके रखो, इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज आएगा। ठीक है, जैसे हेडर बना के रखते हैं ना, इसको बना के रखो, क्योंकि अभी नया है ना,
Yes. तो हर बार देखना पड़ेगा ना कैसे लिखना। अगर मैं दो क्वेश्चन थोड़े टाइम के लिए देख के करना होगा ना। H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? सिग्मा 1s Yes. Yes. खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो उसके बाद एक और टर्म जो मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर बताया था, याद है स्टार्टिंग में? बॉन्ड का Yes. ऑर्डर क्या होगा? सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। वैसे तो तुमको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, थियरी जो गिवन है एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल से माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे स्टार वाला तो कोई नहीं दिख रहा ना, एंटी बॉन्डिंग में क्या लग रहा था? स्टार। ठीक है, इस केस में तो कुछ भी नहीं है, 1s2। इससे क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, सिंगल बॉन्ड। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड का ऑर्डर क्या है? अब एक चीज तो तुमको पता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा उतनी बॉन्ड की लेंथ कम होगी। पता है तुमको? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे भी छोटी होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो तुम इसको यूज करके कर सकते हो। और जितना ज्यादा बॉन्ड का ऑर्डर रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा, वो क्या होगा? स्टेबल होगा ज्यादा। स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। Yes, ma'am. तो मुझे बताओ, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? No, ma'am. नहीं करेगा। ये भी तुम देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। Yes, ma'am. Ma'am, I don't think I'll be able to unmute. कुछ problems है मैंने, so मैं इस class में हूँ लेकिन unmute नहीं होता। कम अगेन। I'm having some problems, so I won't be able to unmute. I'll be in the class, but बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा कुछ। ओके, नो इशू। H2 हीलियम 2 H2 प्लस कर सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स का। ये तो अभी देखा, सिग्मा 1s2। हीलियम 2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, H2 प्लस के लिए नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे इस मॉलिक्यूल का? सिग्मा 1s1। सो बॉन्ड ऑर्डर तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बॉन्डिंग वाला 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग नहीं है डिवाइडेड बाय 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड का ऑर्डर आएगा
2 bonding to anti bonding, 2 minus 2 divided by 2, 0. ठीक है, खत्म। ठीक है, 0 हो गया, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 माइनस 0.2 हाफ। मैंने बोला था ये फ्रैक्शन में भी आता है। ठीक है, बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, हाफ। तो इसमें से ज्यादा स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका, देन ये नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग करता है, बट अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं H2 प्लस हीलियम H2 माइनस का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके मुझे बताओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, so sigma 1s2 sigma star 1s1 and bond order for this क्या हो जाएगा, bond order bonding minus anti bonding 2 minus 1 divided by 2, ये भी आ गया हाफ। ठीक है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग का दिख रहा है इसमें तुमको 0 1 इसके अकॉर्डिंग तो भी चेंजेज आ रहे हैं। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको नोट कर सकते हो, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा H2 then H2 प्लस एंड H2 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा स्टेबल है, दोनों के वैल्यू सेम आ रहा है, बट स्टेबिलिटी अगर एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है तो एंटी बॉन्डिंग, इसमें एंटी बॉन्डिंग है तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, H2 माइनस। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एंड बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है तुमको, यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, देन क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा उतनी इसकी लेंथ शॉर्ट होगी। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ ऐड करके यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। मैग्नेटिक नेचर से क्या मतलब है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर मीन्स दो टाइप के हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और अनपेयर्ड है, ऑन दैट बेसिस क्या कर सकते हैं, अगर अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड है या पेयर्ड है तो उस टर्म में जो अनपेयर्ड है उसके लिए यूज करेंगे। देखो जो पेयर्ड है डाया, इसके लिए
डायामैग्नेटिक। एंड जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड के लिए पैरामैग्नेटिक, मतलब कुछ इसका नेचर शो करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो देखना होगा उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मींस डाया, अनपेयर्ड है तो पैरा। अगेन सेम क्वेश्चन को ही करके देखते हैं वापस। H2 प्लस, H2 माइनस एंड H2 प्लस। इसमें तो मुझे बता सकते हो पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। देखो H2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सो सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, पेयर्ड मींस डायामैग्नेटिक। ठीक है। H2 माइनस मींस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, अनपेयर्ड और अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सिग्मा 1s1, अनपेयर्ड मींस पैरामैग्नेटिक। इसको नोट कर लो। डन। तो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, जैसे हाइड्रोजन के लिए किया वैसे थोड़ा और नेक्स्ट में जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Li2 में, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 + 3 -1 पॉजिटिव चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 5 और 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे लिखेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर सिग्मा 2s2 6 हो गया। सेकेंड का कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1 5। Li2 माइनस के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s1। 2 4 6 and 7, 2 4 5, 2 4 and 6। अब तुमको कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर फॉर Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां जहां दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग जो स्टार लगाए हैं। ठीक है। So number of bonding
माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। सो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। सेकेंड 3 और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1/2। इस केस में क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 4 4 माइनस 2 प्लस 1, बॉन्डिंग का 4 एंटी बॉन्डिंग का 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग का जिसमें ज्यादा है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग क्या देता है, अनस्टेबिलिटी देता है, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है। सो इसके लिए अगर तुमको ऑर्डर लिखना है, Li2 देन Li2 प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे 2 ही एंटी बॉन्डिंग के हैं, यहाँ पे 3 एंटी बॉन्डिंग के। उसके बाद लास्ट में आएगा Li2। क्लियर है, क्लियर। मुझे ये सॉल्व करके बताओगे, वेरिएबल 2 फर्स्ट C2 एंड बोरॉन 2 के लिए। एक करके बता दे रही हूँ, ये दो तुम्हारे लिए टास्क रहेगा। सो बेरियम 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गया। अब ये देखो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर तुमको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग 2 4 एंड 6। इसका बॉन्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, तो 0 हो जाएगा। मतलब ये नहीं होता है, ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता है। बट ये पैरा, अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में पैरा है या डाया, तो क्या बोलोगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है तो डाया मैग्नेटिक। B2 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तुमको 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, मुझे यहाँ पे लिख के बताओ, एक तुम करके बताओ मुझे यहाँ पे B2 का। प्रथम यू कैन राइट हियर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 sigma star 2s2 then pi 2px is equal to pi 2py। सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो
2 4 6 8। अब 10 में तुमको दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा, दोनों का इक्वल है तो दोनों एक में नहीं डाल सकते, तो ये हो जाएगा इसका। अब अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, डाया और पैरा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नीचे शो करेगा। बॉन्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में, B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के 2 4 एंड 6 ये सारे बॉन्डिंग वाले हैं। 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार दिख रहा है 2 4 डिवाइडेड बाय 2, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1 एंड मैग्नेटिक नेचर कैसा शो करेगा, ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करके आज भेजोगे। C2 N2 माइनस एंड N2 प्लस N2 and N2 minus N2 plus. Then तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 then pi 2px2 is equal pi 2p y2 then sigma 2p z2। 14 हो गया, 2 4 ये 8 हो गया पूरा, 8 और 6 14 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 और 6 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्डिंग वाले काउंट करो 2 4 एंड देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, इसको छोड़ दो, प्लस माइनस ये तो पूरा ही एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो इसको छोड़ दो, याद करो जितना बॉन्डिंग है उतना ही एंटी बॉन्डिंग है। 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ 6 है, एंटी बॉन्डिंग एक ही नहीं है, 5 स्टार कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 6 माइनस 0 अपॉन 5 से भी कर सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 तुमको पता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के बीच में। तब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, सो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद दिख रहा है तुमको कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो डायमैग्नेटिक। इस केस में क्या हो जाएगा, N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट इसका भी कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे नाइट्रोजन तक। इस केस में 13 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसी पैटर्न से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्डिंग माइनस N2 बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर। ये टेबल काम कर रहेगा, तुम इसको नोट कर सकते हो। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, सबसे यहाँ पे तुम मार्क करके रख लो ये सेंटर में। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 3 होता है। इसके ऊपर जाओगे और इसके नीचे जाओगे तो इक्वल एंड अपोजिट चेंजेस आएंगे। 2.5 फॉर 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो 1.5 एंड 1। उल्टा जाओगे तो भी 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 एंड 18 के लिए 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट तुम अगर ये तुम्हारे पास है याद है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमने जैसे देखा O2 में N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट उसका बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, नोट किया इसको। यस मैम। क्लियर है, कुछ डाउट आ रहा है? नहीं मैम, और एक बार पढ़ लेंगे तो ठीक ही है। सो इसका तुमको डायग्राम याद है एनर्जी का, ऐसा कुछ लिखते हैं। अगर समझो 2 हाइड्रोजन का है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बन रहा था ऐसा बना सकते हैं एनर्जी डायग्राम। जो बॉन्डिंग वाला था सिग्मा 1s और जो एंटी बॉन्डिंग था सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बना है इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है, ठीक है। तो एनर्जी डायग्राम के लिए अब समझो ये मैंने बनाया 1s के लिए, तो ये पूरा एक बनाते हैं 1s का, 2s का एंड 2p का, ठीक है। ये एंड करेंगे ये वाला। देखो अभी तक तो तुम ठीक ठाक समझ रहे हो। यस। यहाँ पे अगर कुछ होए तो बता देना। देखो एनसीईआरटी में मिलेगा ऐसा टेक्निक में, समझो ये 1s और 1s, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो एक बॉन्डिंग में एक एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 2s के लिए बनाओ तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s का। देन ये जब ओवरलैप कर रहे हैं मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हो तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद 2p के लिए बनाओ तो p में कितने 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों साइड से 2p, ठीक है। तो इसके ओवरलैपिंग में तुमने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ओवरलैपिंग में क्या था, पहला तो सिग्मा pz था, है ना, सिग्मा pz था और पाई
सिग्मा 2pz लिखो, पाई 2px इक्वल पाई 2py, ऐसा था, ऐसा बन रहा था। तो पहले तुम बना लो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग करा दो pz का, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। 14 वाले से नीचे का कर रहे हैं तो पहले ओवरलैपिंग करा लो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 2px and 2py, pi 2px pi 2py। ये क्या है, नीचे जो बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। देन उसके बाद जो पीजेड का ओवरलैपिंग कराओगे वो कुछ ऐसा बनेगा, एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 2pz वाला 2pz। तो ये हो गया बॉन्डिंग। नीचे क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अब जस्ट अपोजिट में जाओगे, ऊपर बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में भी क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटल्स, इसमें क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखोगे, एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जो एंटी बॉन्डिंग का था सिग्मा वाला, उसके लिए क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2p। ये समझ में आ गया था तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ भी नहीं होता। देखो क्या किया हमने, जो p वाला 3 ऑर्बिटल्स है एटम का, ठीक है, इसका ओवरलैपिंग कराया है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा हो गया है ये वाला ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, पाई px और py, एक px का एक py का, दो ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पे। सेकंड जो होगा वो सिग्मा का होगा, सिग्मा pz। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उल्टा बना लोगे, सब में स्टार डालो, हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया इतना? यस मैम। अब मुझे बताओ तुमको, जैसे H2 का या H2 का सिग्मा 1s2 कहाँ पे डालोगे, सिग्मा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालोगे, अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तुमको करनी है तो 1s में डालोगे, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, एक इसका एक इसका, दो हाइड्रोजन है अलग अलग, एक इधर से एटम डाला हाइड्रोजन का, एक इधर से, तो दोनों का एक एक मिलके बनेगा सिग्मा 1s, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखा उसके अकॉर्डिंग तुमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स करनी है। तो नेक्स्ट वाले में करें, अभी थोड़ा ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट में करना है, अभी करना है? चलो मुझे करके बताओ एक। नहीं मैम, और नहीं कर पा रहे। ये यहाँ से थोड़ा सा लगेगा तुमको, ठीक है, यहाँ से तुमको लगेगा, जैसे मान लो, ठीक है नेक्स्ट में करो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन यही है तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट तो फ्राइडे को ही है ना? यस मैम। एंड कर दो। कोई डाउट है? नो मैम।